नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारतवर्ष में बुद्ध धर्म के उदय के साथ एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई इस देश में। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना, बृहद्रथ की हत्या के बाद उसकी प्रतिक्रांति हुई, जिस कारण बौद्ध धर्म को इस देश से समाप्त कर पुनः ब्राह्मणवाद की स्थापना की गई। ब्राह्मणवाद की स्थापना करने के बाद क्या क्या इन्होंने कानून बनाए, ये पिछले एपिसोड में हमने विस्तार से बताया। बहुत सारे कानून बनाए इन्होंने ब्राह्मण के हित में, उस पर किया। आज हम बात करेंगे कि इन्होंने ब्राह्मण के हित में सिर्फ ब्राह्मण के लिए क्या क्या, क्योंकि ब्राह्मणवाद शासन करने से ब्राह्मण के अधिकार को सुस्थापित कर दिया और इस संबंध में जो भी शंकाएं विवाद थे वो मनुस्मृति में लिख करके पूरे कर दिए गए कि इसके सबको दूर कर दिया गया। लेकिन इससे क्या है, जो कानून बनाए गए पहले, उसमें खाली जो राजा बनेंगे या जो पुरोहिताई का काम करेंगे उनके लिए अधिकार थे, लेकिन आम ब्राह्मण के लिए, समूचे ब्राह्मण वर्ग के लिए कोई लाभ की बात नहीं थी। तो उसके लिए भी गैर ब्राह्मणों के साथ साथ में उनको अगर बराबर का वो मिले तो फिर ये एक जैसा व्यवहार किया जाए, तो एक जैसे व्यवहार उनके लिए कोई खास अंतर नहीं था। तो ये ब्राह्मण को अपने अस्तित्व के बारे में कोई औचित्य सिद्ध करना था कि तब उसने ब्राह्मणों के समस्त वर्ग को विशेषाधिकार और कुछ विशेष रियायतें, कुछ एकाधिकार सुनिश्चित करने का काम किया मनुस्मृति में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग मनुस्मृति को पुरातन और सनातन मानते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि मनुस्मृति का रचना काल पुष्यमित्र शुंग की राजनीतिक क्रांति के बाद इसका लिखना शुरू हुआ, वो 185 बीसी के बाद। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है कि कब लिखी गई, इसका लिखने वाला सुमित भार्गव कौन था। आज हम बात करेंगे कि ये जो पुष्यमित्र ने क्रांति की थी, अगर ब्राह्मण की श्रेष्ठता स्वीकार न की गई होती और उन्होंने विशेष सुविधाएं प्रदान न की गई होती, तब निश्चय ही ये ब्राह्मण ही इसको असफल कर देते। इस कारण मनु इससे पूरी तरह परिचित था, जो सुमित भार्गव नाम का व्यक्ति था, कि ऐसा होगा। इसलिए उसने, जैसा कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए कुछ एकाधिकार, कुछ विशेष रियायतें और कुछ विशेषाधिकार स्वीकृत किए थे, जिनके कारण ब्राह्मण वर्ग को श्रेष्ठ माना गया। तो पहले हम एकाधिकारों की बात करेंगे कि कौन से एकाधिकार। एकाधिकार मतलब केवल ब्राह्मण को ही वो अधिकार, बाकी किसी जात बिरादरी धर्म को वो नहीं। तो एकाधिकार कौन थे? ब्राह्मणों के लिए उसने वेद पढ़ना पढ़ाना तथा दूसरों के लाभ के लिए, अपने तथा दूसरों के लाभ के लिए यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, ये काम निश्चित किए गए ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण ही सब वर्णों का स्वामी है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। पूरा पढ़ के मैं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे श्लोक इसमें बाबा साहब ने दिए हैं उदाहरण के लिए किस किस में क्या लिखा है। और आगे उसमें लिखा है, ब्राह्मण और क्षत्रियों में से क्षत्रियों के लिए वे 3 कर्म वर्जित हैं जो ब्राह्मण के लिए निर्दिष्ट हैं, अर्थात अध्यापन, यज्ञ कर्म और दान लेना। तो ये बाकी जातियों के लिए ये कर्म वर्जित थे। तो कुल मिलाकर के 3 काम जो थे वो केवल ब्राह्मण के लिए सुनिश्चित किए गए। वो 3 थे, 3 कार्य थे: वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ कर्म करना और दान लेना। क्योंकि वेदों का अध्ययन करने के लिए इसलिए क्योंकि दूसरे भी वेद पढ़ेंगे तो वेदों की महत्ता कम हो जाएगी और वो ज्ञानी हो जाएंगे, तो ब्राह्मण को कोई पूछेगा नहीं। इसलिए ब्राह्मण ही सिर्फ ज्ञानी रहे, सिर्फ वेदों का ज्ञाता रहे, ब्राह्मण ही सिर्फ यज्ञ कर्म कराए और ब्राह्मण ही सिर्फ दान लेगा।
तो ये तीनों जो थे मान सम्मान और आर्थिक रूप से बहुत ही क्या कहना चाहिए विशेषाधिकार थे, जिससे कि क्योंकि यज्ञ कर्म कराएगा ब्राह्मण तो उसका जो दक्षिणा मिलती थी वो ब्राह्मण को मिलेगी, दान मिलेगा तो ब्राह्मण को मिलेगा, इसलिए ये आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके बाद कुछ विशेष छूट दी गई जिसको रियायतें बोलते हैं। विशेष छूट केवल ब्राह्मणों को दी गई। वो क्या क्या दी गई कि चाहे कोई राजा मर भी क्यों न रहा हो तब भी उसे ब्राह्मणों पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए और उसके राज्य में रह रहे किसी भी ब्राह्मण की भूख से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्राह्मण के ऊपर किसी तरीके का टैक्स नहीं लगना चाहिए। न्यायप्रिय राजा और 3 निचली जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक दंड देगा और उन्हें निष्कासित करेगा जिन्होंने मिथ्या साक्ष्य दिया है, लेकिन ब्राह्मण को वह केवल निष्कासित करेगा। कि अगर 3 जातियों का कोई करता है तो उसे आर्थिक दंड भी लगाएगा, उसे देश निकाला भी देगा, लेकिन ब्राह्मण को कोई आर्थिक दंड नहीं है, सिर्फ देश निकाला और वो भी उसको संपत्ति के साथ। ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड के स्थान पर उसका सिर मुड़ा देना निश्चित किया गया कि अगर बाकी लोग करते हैं बाकी वर्णों के तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण को मृत्युदंड की जगह खाली सिर मुड़वा करके छोड़ दिया जाएगा। तो सिर तो वैसे ही मुड़ाते थे वो। तो ये कोई किसी ब्राह्मण की कभी हत्या ना करे, चाहे उस ब्राह्मण ने कितने ही अपराध किए हों। मतलब ब्राह्मण की हत्या वर्जित थी। ऐसे अपराधी को देश से अपनी संपत्ति सहित सकुशल जाने देना चाहिए। इस प्रकार मनु ने ब्राह्मण को गंभीरतम अपराधों के लिए निर्धारित सामान्य दंड विधान के ऊपर रखा। मृत्यु दंड के लिए उसके अपराधों के सिद्ध होने पर भी उसे सकुशल अपनी संपत्ति समेत देश से निकाले जाने की स्वीकृति देता है। उसे आर्थिक दंड या मृत्यु दंड से बरी रखता है। उसे केवल देश निष्कासन का दंड भोगने देता है। जघन्यतम अपराध करने पर की स्थिति में भी उसे जो है कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। तो ये कुछ विशेष रियायतें हैं। और तीसरे हैं विशेषाधिकार। पहले तो कुछ एकाधिकार दिए जो केवल इस चीज के, फिर उसके बाद कुछ विशेषाधिकार ब्राह्मणों को दिए गए। वो विशेषाधिकार क्या है कि न्यायाधीश ब्राह्मण ही होना चाहिए राज्य के। उसमें अन्य विशेषाधिकार आर्थिक तौर पर भी थे। जब किसी विद्वान ब्राह्मण को कोई निधि मिल जाए, कोई जमीन में गड़ी हुई संपत्ति मिल जाए, तो उसने उसे उसी भांति जमा कर दिया हो, वह उस संपूर्ण विधि को ले सकता है। उस संपूर्ण संपत्ति का मालिक ब्राह्मण होगा। अगर राजा को भूमि में दबी कोई संपत्ति मिल जाए तो वो राजा जो है आधी ले सकता, आधी उसे ब्राह्मण को देनी पड़ेगी। और राजा अगर अनुभव ये करता है कि अब उसका अंत समय आ गया है, मरने वाला है, तो वो जो है अपना समस्त धन जो राजा ने टैक्स से दंड से इकट्ठा किया है वो सारा का सारा धन ब्राह्मणों को दे दे और केवल राज्य अपने उत्तराधिकारी को दे। किसी भी उत्तराधिकारी अगर कोई नहीं है राजा का, बिना उत्तराधिकारी के मरता है, तो उसमें ऐसे ब्राह्मण उसे आपस में बांट लेंगे जो तीनों वेदों में पारंगत हों। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। तो ये कुछ विशेषाधिकार और कुछ विशेष रियायतें और एकाधिकार जो कि मनुस्मृति ने सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए इन्होंने सुनिश्चित किए, ताकि ब्राह्मण पर कभी कोई मृत्युदंड नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई आर्थिक दंड नहीं लगेगा और आर्थिक रूप से वो कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई, क्योंकि दान यज्ञ कर्म कराएगा, दान देगा, दान लेगा। तो ये जो व्यवस्थाएं विशेष रियायतें थी ये आम ब्राह्मण के लिए बनाई गई। इसी कारण जो पुष्यमित्र शुंग ने जो क्रांति की थी वो ब्राह्मणों के हित में सबसे ज्यादा थी और ब्राह्मणों के लिए ही, उनके हित संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए पुष्यमित्र शुंग के बाद, वो मनुस्मृति में ब्राह्मण को मजबूत करने के लिए, ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने के लिए सारे कानून बनाए गए जो कि पहले नहीं थे। पहले ये सारे कानून नहीं थे जो पीछे भी चर्चा की है।
पहले जो कानून थे वो इसके उलट थे, अलग थे। पहले ब्राह्मण राजा नहीं होता था, ब्राह्मण हथियार नहीं उठाता था, ब्राह्मणों को बाकी अधिकार भी नहीं थे, लेकिन वो सारी व्यवस्था पलट करके, सारी व्यवस्था उलट करके इस नियमबद्ध कर दी गई मनुस्मृति में हमेशा हमेशा के लिए। तब के जब तक ये ब्राह्मण रहेगा तब तक उसका, तब तक जब तक ब्राह्मण रहेगा तब तक मनुस्मृति रहेगी, और जब तक मनुस्मृति रहेगी तब तक उसके हित, विशेषाधिकार, एकाधिकार, विशेष रियायतें सुनिश्चित रहेंगी, जो कि पुष्यमित्र शुंग से लेकर के आज तक देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। आज भारत में जो भी सामाजिक व्यवस्था चल रही है, धार्मिक व्यवस्था चल रही है, वो अलिखित आधार पर, लिखित रूप से तो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के अनुसार देश चल रहा है, लेकिन अलिखित रूप में, प्रैक्टिकल रूप में ये मनुस्मृति के आधार पर सारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और यहाँ तक कि राजनीतिक व्यवस्था भी मनुस्मृति के हिसाब से चल रही है। इस पर मेरा निवेदन है, बुद्धिजीवी साथियों, उस पर इससे चिंतन करें, मनन करें, आकलन करें, और विस्तार से जानने के लिए बाबा साहेब का दुखा हुआ खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि मैंने मुख्य मुख्य टिप्स बताए हैं। विस्तार से जानने के लिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, और बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवियों को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए विस्तार से जानने के लिए। मेरी आपको बात को सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है क्रांति प्रतिक्रांति, तो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पीछे के सारे एपिसोड आप देख सकते हैं, और देख करके आप अपने कमेंट्स हमें दें जरूर, और कमेंट्स में देख करके आप प्रतिक्रिया अपने अवश्य भेजें। सभी को मेरा आभार, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।